प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथी, खास करके PCSJ जूनियर डिवीज़न उत्तर प्रदेश की वाट जो रहे अभ्यर्थियों को एक खबर लगी होगी हाथ कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह भी मान लिया होगा कि जो 3 नई संहिताएं उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश के सिलेबस में अधिनियम के लागू होने की तिथि के पूर्व ही माननीय उच्च न्यायालय ने बदले हुए सिलेबस में ऐड कर दिया। ऐसा शायद आप लोगों में नहीं हुआ। ये खबर वायरल की गई, वायरल हुई और मिथकीय सच और मिथकीय भ्रम दोनों एक साथ फैलाया गया। मेरा व्यक्तिगत मानना है जूनियर डिवीज़न के सिलेबस में तीनों नई संहिताओं के प्रवेश या प्रवेश की संदिग्धता के को लेकर बहुत ज़्यादा ऊहापोह, उद्वेलन या परेशानी का सबब का कारण नहीं बनता। आपके जूनियर डिवीज़न के सिलेबस में जहाँ तक रहा भारतीय दंड संहिता 1860 को रिप्लेस करता हुआ भारतीय न्याय संहिता 2023, उसकी भूमिका 50 नंबर की स्पेशली थर्ड पेपर में थी है। और उसमें अगर दोनों संहिताएं रख दी जाती हैं बदल कर तो संहिता ये 25-25 नंबर के रेंज में आती है। हम आपका दिमाग एक जगह पे टिकाना चाहेंगे, बात को गौर से सुनना। ऐसे ही CRPC और एविडेंस की भूमिका प्रोसीजरल लॉ के पेपर में लगभग 60 नंबर तक है, 60% नंबर, 200 का 60% 120 नंबर। तो 120 वो और 25 ये, मतलब 150 नंबर नियर अबाउट किसमें टोटल पूर्णांक में प्रभावित करने की स्थिति में है। ऐसे में पूरे अगर पूर्णांक को देखेंगे तो जो पूर्णांक उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी का है, GS का 200 नंबर, तीनों ला 200-200 नंबर, और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज 100-100 नंबर। तो आप पाएंगे कि टोटल पूर्णांक का यानी जितना आपको मार्क्स लेने हैं उसके 1/4 में भी ये चेंज प्रभावित नहीं करेगा। और 100% क्वेश्चन दोनों संहिताओं के लागू होने पर एक संहिता से नहीं होंगे। कहने का अर्थ न वे नई संहिता से ही सब होंगे और न ही वे पुरानी संहिता से होंगे। यानी CRPC जहां पूछी जाती रही है, अगर दोनों इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसका 50% मान के चले पुराना और 50% या 20 से 30% नया। यही हाल भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रति भी होगा। BSA का जो प्रोविज़न आप लोगों को 2023 का ऐड हुआ है उसको भी स्थान मिलेगा अगर दोनों संहिताओं को साथ साथ रूपांतरित करके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है तो। लेकिन र्यूमर ऐसा था, हमारे पास एक अधिवक्ता बहन का स्पेशली मैसेज आया, हालांकि मैं उससे बाद में बात नहीं कर पाया, मैंने बात कह के मुजफ्फरनगर से, अच्छी स्टूडेंट हैं, इंटरव्यू शायद उन्होंने फेस किया, अच्छा लिखती है, लेकिन उसका सूचना कि टेलीग्राम चैनल पे सर कुछ ऐसा चल रहा है, आप क्या इससे अवगत हैं? ये आज नहीं, ये असल में आज की डेट में लगभग जब एक बार APO के बारे में शोर मचा था उसी समय न्यूज़ चलाई गई थी प्रायोजित ढंग से, लेकिन वो चली नहीं तब। अब शांति भंग है,
शांति को नीरव, जब नीरवता हो तो उसको भंग करना आसान ही है, एक एक कंकड़ फेंक दिया तो आवाज आएगी। ये जरूर है कि ये जो 18 तारीख तक हाई कोर्ट के बंद रहने के बाद हाई कोर्ट ओपन हुआ है, इस स्तर पर चाहे उच्च न्यायालय के से रिलेटेड कोई खबर एचजीएस के लिए हो या उच्च न्यायालय का कोई इंफॉर्मेशन पत्र व्यवहार जो कमीशन के स्तर पे होना हो, कोई राय मशवरा, 2 साल का अनुभव इत्यादि, तो उसके लिए कार्यालयी दिवस चल रहा है। जिस दिन हम आपसे बात कर रहे हैं बुधवार का दिन है और 20 नवंबर है, 3 बजने में 15 मिनट बाकी है। ये इसलिए कह रहा हूं कि जरूरत पड़ने पर दिशा निर्देश तो लेगा ही कमीशन, लोक सेवा आयोग, माननीय उच्च न्यायालय का दिशा निर्देश तो लेगा ही, भले ही वो पिछले सीजे के द्वारा रिकमेंडेड हस्ताक्षरित वैकेंसी है, उस पर वर्तमान सीजे की साइन नहीं है, प्रीतिंकर दिवाकर सर का साइन है जो वहां पहुंचा है कमीशन में, जिसको भरा जाना है 218 पद। मैं आपसे ये कह रहा हूं, 2 दिन पहले की वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी का मतलब ये भी होता है कल भी, कभी भी, मतलब ये समझ जाए, उसका कोई वो नहीं कि बस हाँ। इसके बारे में जो ये खबर कि पुराना सिलेबस, ये आप सोचिए, इतना सब्र नहीं है कि अगर कभी भी का मतलब नोटिफिकेशन आ जाए, देख ही लेते हैं भाई। अगर कोई मुझसे पर्सनली राय ले तो मुझे अजीब लग रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का सिलेबस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्स का सिलेबस बदलते समय 3 संहिताएं तब लागू कर देता है सिलेबस में जब वो लागू ही नहीं थी, यानी 1 जुलाई के पूर्व, अप्रैल में ही। तो आप लोगों का तो अब तो आप कह सकते हैं सर, जिस समय ये वैकेंसी उस समय के सीजे के हिसाब से करके भेजी गई थी, तो उसके लिए ही मैं कह रहा हूं पत्र व्यवहार। अगर ठीक उसी डेट पर कल्पना करिए लोअर जुडिशरी यानी आपके जूनियर डिवीजन में भी सब्जेक्ट को बदल दिया गया हो, जो आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता, कोई ऐसा शख्स जो आंतरिक मसलों में हिस्सेदार हो, कर्मचारी हो, और बाहर आके कहे कि नहीं कोई बदलाव नहीं है, जूनियर डिवीजन का वही सिलेबस है, यानी नई तीनों संहिताएं है ही नहीं, तो इसकी इरेलीवेंसी का अर्थ समझते हैं? जिस कानून में आप लोगों को जूनियर डिवीजन बनाने जा रहे हैं वो प्रयोग में ही नहीं है, वो एक प्रकार से कह सकते हैं 2M दर्जे का हो गया है, और जो लागू है उसकी आप लागू करना जरूरी नहीं समझते। ये माननीय हाई कोर्ट की भी तौहीनी होगी और कार्यपालिकी आदेश जारी हो सकते हैं, लेकिन जो र्यूमर फैला रहे हैं उनको इससे थोड़े लेना देना है, इनसे बिल्कुल लेना देना नहीं है। वो बैठे, उनका मतलब तोंत दर्द करता है, कुछ ना कुछ करते रहना है। हम कहते हैं उस समय के सुनियोजित अध्याचन में क्या माननीय उच्च न्यायालय सिलेबस रिकमेंड करके भेजता है वैकेंसिया में? अध्याचन की पुष्टि कर देता, इतनी सीटें, उसका ब्यौरा। जहां तक रही उसमें सिलेबस के जोड़ने घटाने का प्रश्न, तो इस बीच में जो समय गुजरा, क्या 1 जुलाई माननीय उच्च न्यायालय के लिए नहीं बीता है? वो इतना भी नहीं समझ सकता कि ये जो जूनियर डिवीजन की पोस्ट भरी जानी है, एपीओ साहब दे आजू बाजू की स्टेट क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा स्टेट है जो 1 जुलाई के बाद विज्ञापन निकाला हो और उसने नई ला इंट्रोड्यूस ना की हो? इससे साबित होता है कि जो पत्र व्यवहार होंगे माननीय उच्च न्यायालय और कमीशन के बीच 2 बिंदुओं पर होंगे, एक सिलेबस के बिंदु पर और 2 साल के एक्सपीरियंस के बिंदु पर। हालांकि इन दोनों का सीधा संबंध इस वैकेंसी से है नहीं। वार्तालाप, एडवाइजरी, दिशा निर्देश, ये बेहद आंतरिक और गोपनीय मामला है। इस पर हम लोग कयासबाजी भी ना लगाएं तो ज़्यादा ठीक है। बस सिर्फ एक चीज़ का इंतजार करें, सरल, सबसे बोधगम्य, वैकेंसी की नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा कर लें शांति से। इस बीच में कोई कुछ तीर नहीं मार देगा। हाँ,
वो लड़कियां सबसे पहले झांसी की रानी बन के आके खड़ी हो जाएंगी। हम कह रहे थे सर जी ये फालतू का आप पढ़ा रहे हैं, हमारा समय खराब कर रहे हैं, हम कह रहे थे पूरन के आएगा, लड़के तो नहीं आने वाले। क्यों? कटी पतंग की संख्या मुझे ज़्यादा उधर से मिली। तो ये इंतज़ार कर रहे बच्चे कि ऐसा कुछ हो जाए। मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये विधिता गलत होगा। इसलिए दोनों को मान के पढ़ें। अगर बाई चांस ऐसा है रिगिड रूप से, जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझें। 19 नवंबर 2025 को राजस्थान एपीओ का प्रीलिम्स होने जा रहा है और इस एपीओ के एग्जाम में कोई नई ला नहीं है। एग्जाम वो ले रहा है 25 में और कोई नया, तो एक्सेप्शन हर जगह लागू है। कोई ताजुब नहीं, जो र्यूमर है वो सत्य हो जाए। कहाँ चला जाएगा इसमें? मैंने कहा, इसीलिए शुरू में समझा दिया कि पूरे पूर्णांक का 1/4 भी नहीं होता। जो झोल में है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जो आपको लोड, हाँ, अगर यही बात एपीओ के लिए होती तो उसका 100% केवल हिंदी और जीएस का पेपर निकालिए, 50% लोडेड पेपर है, पूरा सिलेबस चेंज है, इसीलिए 50% पर धक्का ज़्यादा है। एक चीज़ मुझे अपने आप से स्वतः सुओ मोटू मैं कह रहा हूँ, इसका कोई सोर्स पे ना जाएं, लेकिन रीजनेबल बात ये लग रही है, ये एपीओ की वैकेंसी के डिले होने का एकमात्र कारण अब हो सकता है। खास करके तब जब ये विधानसभा का सत्र गुजर जाए ठंडी वाला, उसके बाद भी अगर डिले करे तो करना तो नहीं चाहिए। तो उसके एक ही वजह हो सकती है, प्रशासनिक स्तर पर कैडर रिव्यू होने की वजह से सीटों के संख्या का सही आवंटन कितना सरकार दे रही है विज्ञापन के लिए, ये बात का मुद्दा है। पहले हम लोगों की प्रतीक्षा ये होनी चाहिए, ये कान में पड़ जाए कि विधानसभा में प्रस्ताव बना के गया सब्जेक्ट के बदलने का अभियोजन निदेशालय से, ये छोटा सा काम है, फाइल वहाँ से चलकर लखनऊ राजभवन आनी चाहिए कैबिनेट के लिए। ये करने में 9 महीना लगा दिए हैं अभियोजन निदेशालय के अफसर। 9 महीना, जो 9 सेकंड का काम नहीं था। किस लिए कर रहे, क्यों कर रहे, क्या सरकारी आंतरिक मजबूरी है, ये सब तो चर्चा का विषय होता ही नहीं। ये गलत बात है, लेकिन है तो जरूर कुछ। इसीलिए हम अपने बच्चों से, जो हमसे जुड़े हैं या जो हमको गौर से सुनते हैं, उनसे आने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, बल्कि मैं कह रहा हूँ विधानसभा सेशन की प्रतीक्षा करें। और जे में तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा, जे में कभी भी धमक सकती है भाई। दिसंबर क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि उसके रास्ते सब ओपन हैं, उसमें कोई व्यवधान नहीं बचा है। देखिए, वक्त के दरिया में सब है। हो सकता है माननीय लोक सेवा आयोग नए साल के कैलेंडर इशू करे, दिसंबर में करता है वो, उसमें क्या तिथि रखता है, हो सकता है प्रीलिम्स की तिथि आपको पहले से पता चल जाए, ये भी पॉसिबल है। तो प्रतीक्षा करिए, अफरा तफरी में मत आइए, चिंतित मत होइए। जो हस्र होगा एपीओ के लिए, जे के लिए सिलेबस के स्तर पर, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? वो कॉमन रूप से सबके लिए होगा। ये जीवन मिला है, आप दो बार 3 बार आप अपने सुख दुख जीवन में लेते हुए परिस्थितियों के बीच में एग्ज़ाम फेस कर चुके हैं। अब नए सरकमटेंसेज में जो नई संहिता है, वो भी एक चुनौती के तौर पर लीजिए, लाइफ उसके साथ भी मूव करेगी। उसको लोड अगर लेंगे कि अरे कैसे होगा, अरे बाप रे कैसे पढ़े, करने से होता है, तिल तिल करके पहाड़ टूट जाता है, अनवरत करने से। बस इतना ही करना है। और जब भी डिले हो, वैकेंसी का आना आता रुक जाए, जैसा हुआ 7-8 महीने, इसको लेकर के भी जद्दोजहद माइंड में लोडेड ना करें, नकारात्मकता से ना भरें, बल्कि उसको पाया हुआ अवसर समझकर अपनी तैयारी को और धारदार बनाएं। हम तो यही कहेंगे। एचजेएस के लिए भी कयास कतई बंद नहीं होगा कि हमारे कल के वीडियो से जो 32 मिनट का था, उसको सुन लेने से किसी का कयास लगाना बंद हो जाएगा। 3 प्रकार के अनुमान हमने उसमें प्रकट किए हैं। पहला, क्या कोई संभावना दिसंबर में ही एग्जाम पुनर्बार होने की है? क्या दूसरी संभावना 5 से 12 जनवरी के बीच में होने की है? क्या तीसरी और आखिरी संभावना कुंभ मेले के बाद मार्च लास्ट में प्रीलिम्स होने की है?
इन तीनों में से तीनों स्थितियों परिस्थितियों पे जो हमने बात की, चर्चा की, उसके बाद भी कुछ लोगों ने पूछा कब एग्जाम होगा। वो बेसुरे, कम से कम यूट्यूब पे जो मौजूद है उसको सुन लीजिए भाई। हम कोई हाई कोर्ट के वो आंतरिक गोपनीय विभाग के हिस्सेदार थोड़े हैं। एक सामान्य से अधिवक्ता, स्टूडेंट लाइफ प्रैक्टिस के साथ आप लोगों से कुछ पठन पाठन की बातें, इतने तो। इसमें कहाँ से ऐसे आंतरिक सोर्सेज के हिसाब से फलाने कह रहे थे, फलाने समीक्षा अधिकारी कह रहे थे, हमारे दोस्त का मित्र समीक्षा अधिकारी, क्या सब बकवास की बातें। इन सब चीज़ों में हम नहीं जाते। अपना फोकस बनाते हैं किस पर, जो सामने खड़ी चुनौतियां हैं उससे पार पाने के लिए हैं। यही तीनों वैकेंसी में लागू होता है, यही माइंड सेट। कुछ लगभग 450 के ऊपर बच्चों ने देखा है कल वाले वीडियो को, जिसमें मैंने एचजेएस के संदर्भ में तीनों प्रकार के कयास के ऊपर कमेंट किया है। पूरी वीडियो एचजेएस के टर्म और कंडीशन, झारखंड हायर जुडिशरी के फॉर्म आने की वजह से क्या दिक्कत हुई है, क्या कैसे करें, उसके बारे में बताया हूँ। सराहना है, ये आप लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं, आभारी हैं मैं कि आप लोगों ने इतने भारी संख्या में, ये 450 संख्या ऐसे समझिए 4500 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जूनियर डिवीज़न या एपीओ की भीड़ उसे नहीं सुनी है, मुझे पक्का यकीन है। 10-5 अपवाद हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर सुनने वालों में हायर जुडिशरी के वो स्टूडेंट हैं जो 4500 में शामिल हैं और प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। भगवान न करे जो 12 जनवरी या 12 जनवरी के पहले ही माननीय उच्च न्यायालय कोई प्रीलिम्स की डेट रख दे और उसी पर आपको गलन भरी सर्दी में जाकर के प्रीलिम्स 2 घंटे देना पड़े, तो हाई कोर्ट से लड़ेंगे या एग्जाम देने जाएंगे, या ये सवाल में फंसेंगे ओह और थोड़ा समय देना चाहिए था, फलानमा ढिमका नहीं। इसीलिए उस वीडियो में तीनों अप्रोचिकल बातें कर दी कि आप न्यूनतम समय लेकर के मैक्सिमम करिए। यानी पहले माइंड मेकअप में बनाइए कि 25 नवंबर तक जो नोटिफिकेशन आएगा, तो क्या कहीं दिसंबर का कोई डेट हो सकती है या जनवरी में हर हालत में जाएगा। इस माइंड को अगर लेकर माइंड में लिए पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा गति मेंटेन रहेगी, सुस्त नहीं पड़ेंगे। और नोटिस में जैसे क्लियर हुआ उस वक्त सारा धुआं खत्म, सारा भ्रम खत्म, विभ्रम खत्म, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आज भी 20-22 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होगी, क्योंकि ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। जूनियर डिवीज़न हो, चाहे एपीओ हो, चाहे एचजेएस हो, तीनों वैकेंसियों का परिमार्जन, एग्जीक्यूशन, निष्पादन 2025 में ही संपन्न होगा। ये डेफिनेटली मान के चलिए। हो सकता है एपीओ ओपीओ के वैकेंसीज के लिए, चूंकि 3 प्रोसेस उसमें होता है, और अगर आपका एग्ज़ाम मार्च में होता है, जैसा कि एक अंदाज़ा मैं कल भी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूँ, तो मार्च अप्रैल मई आप छोड़िए, जून जुलाई में प्रीलिम्स का रिजल्ट या मई लास्ट तक रिजल्ट, और जून जुलाई अगस्त में मेंस, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, नवंबर में इंटरव्यू, दिसंबर में हाँ आराम से हो सकता है। गवर्नमेंट और कमीशन अगर चाह ले तो दिसंबर में दोनों वैकेंसी, जे और एपीओ दोनों, हद 26 जनवरी 2026 तक फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो स्वतः शायद ना समझ में आए। हर स्टूडेंट जो इसमें पहली बार आ रहा है वो तो बिल्कुल अनुभव नहीं रखता, वो ये सब क्या जाने कि ऐसा सब भी होता है। लेकिन ये आपके लिए परमात्मा मेरे माध्यम से अगर चीज़ें निकलवा रहा है, तो वो तमाम अधिवक्ता बंधु और बहन जो इससे अपना तैयारी ख़राब कर लेते हैं, रिदम तोड़ देते हैं, कंसिस्टेंसी उनकी ब्रेक हो जाती है, उसको दुरुस्त करने और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस वीडियो के सार को समझें और उसका लाभ प्राप्त करें। हमारे बोलने का उद्देश्य यही है। तीनों परीक्षाओं में विषयगत संबंधित चेंजेज, जूनियर डिवीज़न की परीक्षाओं के संबंधित चेंजेज, या हायर जुडिशरी में वर्तमान टर्म और कंडीशन में क्या करें, कैसे झारखंड जाएं कि ना जाएं, बिहार जाएं, नए फॉर्म अप्लाई करें कि ना करें, इन सारी बातों पर कल और आज का वीडियो भी एक प्रकार से कह सकते हैं उसी पे निवेदित है। आप लोग इसको सुने, समझें, मनन करें, मंथन करें और आगे अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आप इन तीनों परीक्षाओं में से किसी में भी आप प्री मेंस और इंटरव्यू लेवल तक अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मुझसे गाइडेंस चाहते हैं, मेरी क्लासेस या सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, खास करके मेंस के सीरीज से, तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करें 7705090393। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर कॉल नहीं होती, केवल व्हाट्सअप होता है।
इस पर भूल कर कभी कॉल या वीडियो कॉल करने की जरूरत ना करें। अगर भूल से भी आपकी वीडियो कॉल आई तो आप कुछ भी दें, हम आपका एडमिशन लेंगे नहीं। ठीक है, ना हम वीडियो कॉल किसी को करें और ना हम वीडियो कॉल एक्सेप्ट करें, ये ध्यान रहे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। हमारे ही पास नहीं, अपने रिलेशन में भी एक वसूल बनाए जिंदगी में, किसी को वीडियो कॉल से बात नहीं करेंगे। वीडियो कॉल का मतलब अपनी जिंदगी की बेइज्जती को और अपनी जिंदगी के परिदृश्य को यूं ही उड़ाना, उसकी हंसी मजाक ठिठोली करना। आप अपने प्रति गंभीर नहीं तो क्या किसी और के प्रति क्या गंभीर होंगे? खाक। सड़क छाप जिंदगी अगर जीना हो तो 24 घंटा वीडियो कॉल करके बतियाइए, जिसका कोई वैल्यू ना हो। वीडियो कॉल निजता में हस्तक्षेप है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, अपने प्रति वसूल में पक्के होइए। और ये अगर आपके जीवन में है तो जुडिशरी आपको सपोर्ट करेगी, शनि भगवान आपको सपोर्ट करेंगे। और आप मर्यादा विहीन हैं तो मंगल की पोस्ट एपीओ वाली नहीं मिलेगी। और शनि भगवान और गुरु की कृपा अगर होगी तो एचजेएस मिलेगा। तीनों में 3 डिफरेंस है। एपीओ के लिए हनुमान जी पर्याप्त है, जे के लिए हनुमान जी और शनि दोनों, हायर के लिए शनि भगवान, हनुमान जी और गुरु की कृपा, तीनों चाहिए तब होगा। ठीक है, ये एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण होती है। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट हम आपसे बात इसलिए करते हैं कि आप कहीं सुस्त तो नहीं पड़ गए, या आपका नजरिया तो नहीं बदल गया, या जो र्यूमर फैला उसने आप पर हावीपना तो नहीं उसका, आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, आपका मानसिक उत्पीड़न तो नहीं हो रहा र्यूमर से। उसको छिन्न भिन्न करने के लिए प्रतिदिन परमात्मा बैठाता है यहाँ। मेरा किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या जानबूझ करके घृणा द्वेष पैदा करना नहीं। हमारा उद्देश्य मात्र यह है कि जो मुझे जानकारी है उस अस्पष्टता को आप तक पहुंचाएं। हो सकता है आप भी अस्पष्ट हो सकें, क्लियर हो सके, और आपकी अस्पष्टता भंग हो सके। ठीक है, तो आज की बात यहीं पूरी। कल फिर मिलेंगे किसी नई बात पर, किसी नई सूचना पर। कोई आज इन्फॉर्मेशन जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये पक्का मान के चलिए, इसी नवंबर रहते गमगमाती हुई न्यूज जरूर मिलेगी आपको, कटेगा नहीं। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। एक बार पुनः अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सीरियस एडवोकेट ब्रदर एंड सिस्टर जो कम से कम 3 बार मेंस और जितनी बार वो इंटरव्यू दे चुके हैं फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन नहीं हुआ है तो स्वागत है गिरी जी के इस चैनल पर। अगर व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप नंबर दोबारा सुनिए, 7705090393। कल फिर मिलेंगे। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।